अरफात वो दिन है जिस दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील होता है। अरफात वो दिन है जिस दिन अल्लाह अपने लाखों गुनाहगार बंदों को माफ फरमाता है। अरफात वो दिन है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम सदियों की जुदाई के बाद दोबारा मिले थे। माउंट अरफात मक्का शरीफ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक मैदान और पहाड़ी है जिसे जबल रहमत भी कहा जाता है। लाखों हाजी सफेद एहराम में खड़े होकर अल्लाह से माफी मांगते हैं। इंसान दुनिया की हर पहचान छोड़ देता है, न अमीर न गरीब न राजा न मजदूर, सब सिर्फ बंधे बनकर खड़े होते हैं। अरफात का दिन 9 जिलहिज्जा को आता है, यानी ईद उल अजहा से एक दिन पहले। इसे यौम अरफा कहा जाता है। यह इस्लाम के सबसे बड़े दिनों में से एक है। उस दिन लाखों लोग सफेद कफन जैसे कपड़ों में जमा होते हैं। हर तरफ सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी इंसानियत कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी हो। यह दृश्य इंसान को मौत, हिसाब और आखिरत याद दिलाता है। जोहर से मगरिब तक अरफात का सबसे बड़ा अमल है दुआ, इस्तिगफार, रोना, तौबा और अल्लाह से बात करना। लोग अपने गुनाह याद करते हैं, अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। अल्लाह उस दिन कैसी रहमत नाजिल करते हैं। हदीस में आता है, अल्लाह अरफा के दिन सबसे ज्यादा बंदों को जहन्नम से आजाद करते हैं। सोचो, एक दिन जब अल्लाह अपने लाखों गुनाहगार बंदों को माफ कर रहे हों। हदीस के मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं, देखो मेरे बंदों को बिखरे बालों और धूल से भरे हुए मेरे पास आए हैं। यानी अल्लाह अपने फरिश्तों को दिखाते हैं, ये मेरे बंदे हैं, ये मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये माफी मांग रहे हैं, और अल्लाह उनकी उम्मीद तोड़ते नहीं। हदीस में आता है, शैतान अरफा के दिन से ज्यादा किसी दिन छोटा, जलील और गुस्से में नहीं दिखता, क्योंकि वह देखता है अल्लाह की रहमत आसमान से उतर रही है और लाखों लोग माफ हो रहे हैं। जो लोग हज पर नहीं गए उनके लिए भी यह दिन बहुत बड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोजा पिछले और अगले 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। यानी पिछले साल के छोटे गुनाह और अगले साल के छोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। अरफात का मैदान कयामत की रिहर्सल जैसा लगता है। सोचो, सफेद कपड़े, लाखों इंसान, रोते हुए लोग, हर कोई रहमत मांग रहा। कोई स्टेटस नहीं, कोई पावर नहीं, बस इंसान और उसका रब। अगर हज पर नहीं है तो अरफात के दिन रोजा रखें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, इस्तिगफार पढ़ें, कुरान पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, माँ बाप के लिए दुआ करें और अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करें। अरफात वो दिन है जिस दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील होता है। अरफात वो दिन है जिस दिन अल्लाह अपने लाखों गुनाहगार बंदों को माफ फरमाता है। अरफात वो दिन है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम सदियों की जुदाई के बाद दोबारा मिले थे। माउंट अरफात मक्का शरीफ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक मैदान और पहाड़ी है जिसे जबल रहमत भी कहा जाता है। लाखों हाजी सफेद एहराम में खड़े होकर अल्लाह से माफी मांगते हैं। इंसान दुनिया की हर पहचान छोड़ देता है, न अमीर न गरीब न राजा न मजदूर, सब सिर्फ बंधे बनकर खड़े होते हैं। अरफात का दिन 9 जिलहिज्जा को आता है, यानी ईद उल अजहा से एक दिन पहले। इसे यौम अरफा कहा जाता है। यह इस्लाम के सबसे बड़े दिनों में से एक है। उस दिन लाखों लोग सफेद कफन जैसे कपड़ों में जमा होते हैं। हर तरफ सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी इंसानियत कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी हो। यह दृश्य इंसान को मौत, हिसाब और आखिरत याद दिलाता है। जोहर से मगरिब तक अरफात का सबसे बड़ा अमल है दुआ, इस्तिगफार, रोना, तौबा और अल्लाह से बात करना। लोग अपने गुनाह याद करते हैं, अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। अल्लाह उस दिन कैसी रहमत नाजिल करते हैं। हदीस में आता है, अल्लाह अरफा के दिन सबसे ज्यादा बंदों को जहन्नम से आजाद करते हैं। सोचो, एक दिन जब अल्लाह अपने लाखों गुनाहगार बंदों को माफ कर रहे हों। हदीस के मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं, देखो मेरे बंदों को बिखरे बालों और धूल से भरे हुए मेरे पास आए हैं। यानी अल्लाह अपने फरिश्तों को दिखाते हैं, ये मेरे बंदे हैं, ये मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये माफी मांग रहे हैं, और अल्लाह उनकी उम्मीद तोड़ते नहीं। हदीस में आता है, शैतान अरफा के दिन से ज्यादा किसी दिन छोटा, जलील और गुस्से में नहीं दिखता,
क्योंकि वह देखता है अल्लाह की रहमत आसमान से उतर रही है और लाखों लोग माफ हो रहे हैं। जो लोग हज पर नहीं गए उनके लिए भी यह दिन बहुत बड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोजा पिछले और अगले 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। यानी पिछले साल के छोटे गुनाह और अगले साल के छोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। अरफात का मैदान कयामत की रिहर्सल जैसा लगता है। सोचो, सफेद कपड़े, लाखों इंसान, रोते हुए लोग, हर कोई रहमत मांग रहा। कोई स्टेटस नहीं, कोई पावर नहीं, बस इंसान और उसका रब। अगर हज पर नहीं है तो अरफात के दिन रोजा रखें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, इस्तिगफार पढ़ें, कुरान पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, माँ बाप के लिए दुआ करें और अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करें।